सेल्फी वाला पुलिस वाला। काफी दिलचस्प इस कहानी का शीर्षक है और ये कहानी हमें बताती है कि सेल्फी की अगर आदत हो तो चल जाता है, लेकिन जब लत बन जाए तब। ऐसे ही सेल्फी की लत से बीमार एक ट्रैफिक कांस्टेबल की जिंदगी में नोटबंदी के वक्त एक सेल्फी किस तरह का भूचाल लाती है, ये उस भूचाल की कहानी है। सेल्फी वाला पुलिस वाला। महेश यड़वड़कर की उम्र 36 साल है। वो ट्रैफिक पुलिस में कांस्टेबल है। इस साल ये उसका तीसरा ट्रांसफर है। वो अपनी पत्नी अनीता और 7 साल के बच्चे रवि के साथ पुणे शिफ्ट हो गया है। आज उसका ड्यूटी पर पहला दिन है। वो सफेद शर्ट, खाकी पैंट और सर पर खाकी कैप लगाकर तैयार हुआ तो उसे कुछ अधूरा सा लग रहा है। उसने शीशे के बाजू से टंगा काले कलर का चश्मा उठाया और रजनीकांत स्टाइल में लगाने की कोशिश करते हुए चश्मा लगा लिया। अब वो पूरी तरह तैयार था। उसने पास में रखा मोबाइल उठाया और शीशे के सामने सेल्फी लेने के लिए चेहरे पर स्माइल लाते हुए मोबाइल का फ्लैश चमका दिया। उसने फोटो में देखा तो उसका 7 साल का लड़का भी पीछे से उसकी सेल्फी में दांत दिखाते हुए घुसाया था और महेश का बीच वाला टूटा दांत उसके हिसाब से सेल्फी की खूबसूरती बढ़ा रहा था। उसकी पत्नी अनीता ये सब बड़े गौर से देख रही है। अचानक वो चिल्लाते हुए बोली, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपनी ये सब नौटंकी बंद कीजिए। आपकी इन्हीं हरकतों से वजह से हमें यहाँ से वहाँ भटकना पड़ रहा है। फोन में घुसे रहते हैं, कुछ होश रहता नहीं। अधिकारी ट्रांसफर नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसका लड़का मम्मी की बात सुनते ही पीछे से कहीं गायब हो गया है। महेश ने भी धीरे से फोन जेब में रखा और वहां से खिसक लिया। सिग्नल पर चेकिंग चल रही है। महेश भी गाड़ियों को रोक रहा है। उसके साथ 2 और कांस्टेबल हैं। महेश ने एक बाइक को रोका तो वो लड़का बोला, क्या साहब, आपने उन आगे वालों को तो रोका नहीं? ये सुनकर महेश भड़क गया और अपने साथ वालों को बोला, देखा साला, यही भारत देश का दुर्भाग्य है। अमेरिका में लड़कों को रोको तो कहते हैं सॉरी ऑफिसर, आगे से ध्यान रखूंगा, और भारत में ये साले कहते हैं कि आपने उनको क्यों नहीं पकड़ा, मुझे ही क्यों पकड़ा? कुछ नहीं हो सकता रे इस देश का। ऐसा कहते हुए वो रोड के बाजू में बनी चाय की दुकान पर आकर बैठ गया। उसने मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू किया और उसमें अपनी शक्ल देखते हुए चश्मे को एडजस्ट किया। उसने सिर को उठाकर ऊपर देखा तो चाय वाला पप्पू और पंक्चर दुकान वाला असलम आजू बाजू से खड़े उसके फोन में देख रहे थे। क्या देख रहे हो बे? अरे सर, सिंघम लग रहे हो आप तो, पप्पू ने मस्का लगाते हुए कहा। ये सुनकर महेश का टूटा हुआ दांत हंसते हुए चमक गया। सिंघम के साथ साथ आप तो मुझे दबंग भी लग रहे हो, असलम ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। उसने खुशी संभालते हुए कहा, ठीक है, एक काम कर, 3 चाय बना, एक मुझे, एक असलम को और एक किसे साहब? पप्पू ने पूछा। अबे एक तू खुद पी, तू भी क्या याद रखेगा? चल बना, मैं हल्का होकर आता हूँ। महेश सिंघम का टाइटल सॉन्ग गुनगुनाते हुए पब्लिक टॉयलेट में खड़ा हो गया। उसका चश्मा दबंग स्टाइल में शर्ट के पीछे लगा हुआ है। पार्किंग में एक सफेद रंग की ऑडी कार खड़ी हुई है। महेश ने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने जेब से फोन निकाला और उस ऑडी के साथ सेल्फी लेकर फेसबुक पर पोस्ट कर दी। थोड़ी देर में उसकी फोटो पर 7 लाइक आ चुके हैं। वो चाय की दुकान पर बैठा सबको वो फोटो और 7 लाइक दिखा रहा है। पप्पू ने मस्का लगाते हुए सलाह दी, साहब मैं तो कहता हूँ आप यही एक अच्छा फोटो शूट कराओ और रोज फेसबुक पर डालो तो हजारों लड़कियां पागल हो जाएगी, पागल। उसकी बात सुनकर साथ बैठे कांस्टेबल हंसने लगे। आप लोग हंस क्यों रहे हैं साहब? उसने महेश की तरफ देखा तो वो सर झुका कर बैठा था। क्या हुआ साहब, कुछ रहस्य है क्या? पप्पू ने महेश से जानना चाहा। रहस्य कोई नहीं है बेटा, बस एक त्रासदी है जो मेरे साथ हुई है। यहाँ आने से पहले उसी का मजा ले रहे हैं ये लोग। हुआ यूं कि तुम लोगों की तरह वहाँ भी कुछ पप्पू असलम थे। एक दिन हम यूं ही चाय की दुकान के सामने फोटो निकलवा रहे थे। तब हमारी बॉडी और बाल एकदम संजय दत्त की तरह हुआ करते थे। फोटो निकालते निकालते पप्पू दुकान में गया और खाली बियर की बोतल लाया और बोला, सर ये पकड़िए, संजय दत्त वाला फील आएगा। मैंने बढ़िया संजय दत्त की स्टाइल में फोटो निकलवा लिया बियर की बोतल के साथ। सुबह वो फोटो शहर के सारे अखबार में था। लिखा था, रक्षक बना भक्षक, सड़क पर अय्याशी की दास्तां। साला वो फोटो पप्पू के साथ साथ किसी रिपोर्टर ने भी निकाल ली थी। फिर क्या हुआ साहब? फिर क्या, साला ट्रांसफर और हम यहाँ। उसके ट्रांसफर की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनकर सब एक बार फिर हंस पड़े। हंस लो, सबका दिन आता है। ऐसा कहते हुए महेश वहाँ से उठकर चला गया। सिग्नल पर गाड़ियाँ खड़ी हुई है। महेश ने सफेद स्कूटर वाले को चिल्लाते हुए आवाज दी, क्यों बे शाकाल? सर पे टोपी लगाए वो शख्स रोड के किनारे आ गया। दोनों चाय की दुकान पर आकर बैठे हैं। शाकाल ने अपनी कैप निकाली तो वो गंजा है। महेश उसके सिर को टेबल की तरह बजाते हुए बोला, क्यों बे, तू तो असली का शाकाल लग रहा है। क्यों बन गया शाकाल? वो शख्स धीमी आवाज में बोला। आई नहीं रही। महेश के हाथ ऐसे रुक गए जैसे तबले पर किसी के हाथ। वो संभला और तेज आवाज लगाई, पप्पू कब देगा चाय? उसे खुद की गलती का एहसास हुआ तो बात पलटकर उसने माहौल को ठीक करने की कोशिश की। अच्छा शाकाल, आज सेल्फी लेते हैं। उसने उसके साथ सेल्फी ली और उसके बाद उसने कैप्शन भी बताया कि मैं इसे अपलोड करूंगा, शाकाल विद दबंग। उसकी बात सुनकर शाकाल भी हंस दिया। नोटबंदी का माहौल चल रहा है। एटीएम के बाहर कतारें हैं। ऊपर से सख्त आदेश है कि किसी का भी चालान ना बनाया जाए।
क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। महेश इसलिए थोड़े आराम में सुस्ता रहा है। एक लड़की आंखों पर चश्मा लगाए स्कूटर को धकेलती हुई जा रही है। उसने इस महेश से पूछा, आगे पेट्रोल पंप है क्या? इसने चश्मा ठीक करते हुए कहा, है ना, मगर थोड़ा दूर है। तुम एक काम करो, एक बोतल लेकर पैदल जाओ, गाड़ी यहीं छोड़ दो। पेट्रोल लेकर गाड़ी में यही डाल लेना। लड़की को आइडिया पसंद आया, लेकिन बोतल नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाले ने चाय के बाजू में पंक्चर की दुकान है उससे कहा, काय रे, खाली बोतल है का? खाली बोतल उस लड़की को दे दी। लड़की ने उस ट्रैफिक पुलिस वाले को थैंक यू कहा। उसके जाने के बाद ही अपने आइडिया पर गर्व कर रहा है और साथ वालों से कह रहा है, दिमाग लगाने का, महंगा काम सस्ते में होता है। वो लड़की वापस आई और गाड़ी से जाने लगी तो महेश ने कहा, मैडम, पुलिस फ्रेंडली वीक चल रहा है, एक सेल्फी तो बनती है। लड़की ने स्कूटी पर बैठे बैठे महेश के साथ सेल्फी ले ली, जिसे महेश ने फौरन अपलोड कर दिया। पुलिस आपकी दोस्त है कैप्शन के साथ। नोटबंदी के चक्कर में जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस चेकिंग में गाड़ियों से करोड़ों रुपए के नोट पकड़े जा रहे हैं। अचानक पुलिस ऑफिसर के वायरलेस पर एक मैसेज आया कि सफेद रंग की ऑडी गाड़ी में 5 करोड़ रुपए के 1000 के नोट ले जाए जा रहे हैं, जिसका नंबर MH04CB5555 है। सभी जगह टोल चेकिंग पॉइंट पर पुलिस चौकन्नी है। पुलिस की गाड़ियां चारों तरफ घूम रही है। मीडिया हर पुलिस चौकी पर रिपोर्ट ले रही है कि वो पैसे पकड़े गए कि नहीं। रात के 3 बजने के बाद भी वो गाड़ी कहीं नहीं मिली। मीडिया पुलिस से जवाब मांग रही है, लेकिन पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। सुबह 5 बजे वो ऑडी अपने मालिक के बंगले में खड़ी है, लेकिन अब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि इसमें 5 करोड़ रुपए थे। मीडिया को इसमें पुलिस की चाल नजर आ रही थी। अगले दिन अखबार के पहले पन्ने महेश की फोटो थी, जिसे कुछ दिन पहले महेश ने लिया था एक ऑडी के साथ। ऑडी का नंबर था MH04CB5555। साथ में लिखा था, क्या पुलिस कांस्टेबल ने निभाई दोस्ती और खेला काली दौलत का काला खेल। महेश के हाथ में नोटिस है, उसकी पत्नी उस पर चिल्ला रही है और उसका लड़का किताब लिए कोने में बैठा हुआ है। संजय सेन सागर ने लिखी ये लाइट हार्टेड कहानी, जिसका नाम था सेल्फी वाला पुलिस वाला।